नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। आखिरकार अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए भारतवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पूर्व लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। दरअसल इन 5 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगी। और जब ये राफेल भारत की जमीन पर कदम रखेंगे तो भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा तो होगा ही, साथ ही दुश्मनों के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि 5वीं जनरेशन के इस लड़ाकू जेट की मारक क्षमता जैसा लड़ाकू विमान दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। इसलिए इमरान खान और शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अगर इन दोनों दुश्मनों ने किसी भी तरह की हिमाकत का दुस्साहस किया तो उसका अंजाम क्या होगा, ये बात पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। ये 5 विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौते की पहली खेप है। दरअसल ताकतवर पहरेदार के आने से भारत में जोश है तो वह चीन और पाकिस्तान में मातम है, क्योंकि हवा हवा में दुश्मन को तबाह करने वाले राफेल ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। फ्रांस से रवाना हुए इन विमानों को संयुक्त अरब अमीरात में एक एयरबेस पर उतारा जाएगा और फ्रांस के टैंकर विमान से ईंधन भरा जाएगा। इसके बाद विमान अंबाला एयरबेस के लिए आगे का सफर तय करेंगे। फ्रांस से राफेल विमानों को 17 गोल्डन एरोज कमांडिंग ऑफिसर के पायलट लेकर आ रहे हैं। सभी पायलटों को फ्रांसीसी दसॉल्ट एविएशन कंपनी की ओर से प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। एलएसी पर चीन की चालबाजियों और एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को करारा जवाब देने के लिए ये विमान भारत की ताकत में इजाफा करेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन्हें चीन सीमा पर तैनात किया जा सकता है। भारत ने राफेल में अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए हैं। इसमें इजरायल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ ही रडार वार्निंग रिसीवर, लो एंड जामर, 10 घंटे की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग सिस्टम समेत कई अन्य सुविधाएं हैं। भारत आ रहे राफेल विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें फ्रांस निर्मित हैमर मिसाइल लगाने की तैयारी हो रही है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर भी मजबूत से मजबूत लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है। यह मिसाइल शुरुआत में फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के लिए बनाई गई थी। इस मिसाइल से भारतीय वायुसेना दुश्मनों के बंकर को सटीक निशाना बना सकती है। राफेल विमान उसमें लगने वाली स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल पहले ही भारत पहुंच गई है। दरअसल राफेल लड़ाकू विमान पिछले कई सालों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है। भारत में मौजूद नफरती गैंग ने इस विमान की डील पर खूब झूठ फैलाया, मगर उसके प्रोपेगेंडा पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भी राफेल को मुद्दा बनाया था, मगर कांग्रेस का यह मुद्दा खुद पर ही भारी पड़ गया, जिसके चलते कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान करारी हार का सामना करना पड़ा। खैर इतना तो साफ है कि राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान खौफ में है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।